नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत ही प्यारे से नए वीडियो में। बहुत ही दिनों के बाद कुछ लाने का अवसर मिला है। बीच में कुछ आवश्यक कार्य हेतु बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, तो अभी कुछ बहुत अच्छा लेकर आया हूँ। कुछ लिखा है, एक कविता है अंतिम ऊंचाई, कुंवर नारायण जी की कविता है। आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसे जाइए और पढ़िए। बहुत अच्छी कविता है, उसी से इंस्पायर होके कुछ लिखा है, तो सुनिएगा और जैसा भी है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और तो इस प्रकार है कि कितना सहज होता यदि दिशाएं आकाश में टंगे कुछ स्थिर संकेत मात्र होती, और हम एक निर्विघ्न नदी की तरह बस बहते चले जाते अपने निश्चित समुद्र की ओर। पर जीवन तो एक चौराहों से भरा वन है, जहाँ हर पगडंडी अपने भीतर एक भूल भुलैया छिपाए रहती है। हम चलते हैं कभी इच्छाओं के धुएं में, कभी स्मृतियों की राख पर, और अक्सर अपने ही बनाए प्रश्नों के कांटों से लहूलुहान। मैंने भी चाहा था कि साथ छू लूं क्षितिज का अंतिम सूनापन, पर्वत की अंतिम ऊंचाई, और मनुष्य होने का अंतिम अर्थ। 10 दिशाओं में फैले इस संसार को 20 हाथों से समेट लेने की उतावली में मैंने अपने ही भीतर असंख्य दरारें बोली। शुरुआतें सचमुच बहुत मोहक होती हैं, वे आती हैं माथे पर उगते सूर्य सी बिकती लेकर। शब्दों में उत्सव, आंखों में अनंत को जीत लेने का बाल सुलभ साहस भरकर। तब लगता है कुछ भी असंभव नहीं है। पर धीरे धीरे समय अपनी ठंडी उंगलियों से हमारे सपनों को का ताप छीनने लगता है। रास्ते लंबे होते जाते हैं, साथ चलते लोग एक एक कर धुंध में खोते जाते हैं, और अंत तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य समझने लगता है कि हर विजय के भीतर एक अथाह थकान भी छिपी होती है। तब पर्वत केवल पत्थर नहीं रहते, वे हमारे भीतर उगाते हैं, निष्ठुर निस्पंद हिमाच्छादित। उनकी चोटियों तक पहुँचने में पैरों से अधिक आत्मा भीगती है। और जब तुम अंतिम ऊंचाई पर खड़े होकर अपने चारों ओर पसरे श्वेत एकांत को देखोगे, जब बर्फ का पहला तूफान तुम्हारे चेहरे पर समूची पृथ्वी की कठोरता लेकर गिरेगा, और तुम्हारे भीतर का कंपन धीरे धीरे पत्थरों की निर्वता में बदल जाएगा, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि संसार को जीत लेना इतना दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है अंतिम क्षण तक अपने भीतर की लौ को जीवित रखवाना। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय हार जाना नहीं, बल्कि थक कर अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेना है। इसलिए यदि चलना ही नियति है, तो चलो इस तरह कि पाँवों में छाले हों पर दृष्टि में उजाला बचा रहे, कि चारों ओर दिशाएं बिखरी हों फिर भी भीतर एक अचल ध्रुव तारा जलता रहे। और जब सब कुछ समाप्त हो जाए, पर्वत यात्राएं विजय घोष, तब भी तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक धीमी सी आवाज बची रहे, मैं अंत तक टूटा नहीं, मैं अंत तक चला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।